DSSB PRT 2025 की तैयारी करने वालों के लिए एक बहुत बड़ी घोषणा हुई है, खासकर रीजनिंग सेक्शन को लेकर। आज हम इसी घोषणा की हर बात को बारीकी से समझेंगे और ये जानने की कोशिश करेंगे कि उम्मीदवारों के लिए इसके क्या मायने हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे बड़ा सवाल ही यही है, क्या सच में जनरल इंटेलिजेंस और रीजनिंग एबिलिटी वाला ये सेक्शन इतना ज़रूरी है कि ये किसी का सिलेक्शन करवा भी सकता है और रुकवा भी सकता है? पूरी की पूरी घोषणा इसी एक सवाल के आसपास घूमती है। आज सवाल उठता है कि इस सेक्शन को इतना ज़रूरी क्यों माना जा रहा है? इसका जवाब छिपा है इसके नंबरों में और इसमें आने वाली चुनौतियों में। आइए सबसे पहले इन्हीं पर एक नज़र डालते हैं। ये देखिए, ये एक नंबर ही काफ़ी कुछ बता देता है, 20। DSSB PRT के एग्जाम में रीजनिंग सेक्शन के लिए पूरे 20 नंबर रखे गए हैं। ये टोटल मार्क्स का एक बहुत बड़ा हिस्सा है और अक्सर यही वो नंबर होते हैं जो कट ऑफ में फ़र्क पैदा करते हैं। इसे हल्के में लेना एक बहुत बड़ी गलती हो सकती है। और चुनौती सिर्फ सही जवाब देने तक ही सीमित नहीं है। हर गलत जवाब पर 0.25 मार्क्स कट जाएंगे। जी हाँ, नेगेटिव मार्किंग है, जिसका सीधा असर स्कोर पर पड़ेगा। मतलब साफ है, यहाँ सिर्फ स्पीड से काम नहीं चलेगा, बल्कि जबरदस्त एक्यूरेसी की भी जरूरत होगी। हर तुक्का एक बड़ा रिस्क है। और इन 20 नंबरों को पाना कोई बच्चों का खेल नहीं है। सिलेबस का दायरा देखिए, काफी बड़ा है। इसमें एनालॉजी जैसे लॉजिकल पजल से लेकर स्टेटमेंट और निष्कर्ष जैसे एनालिटिकल सवाल तक शामिल हैं। मतलब इसमें वर्बल और नॉन वर्बल दोनों तरह की रीजनिंग को परखा जाएगा, जिसके लिए एक बहुत ही गहरी तैयारी की जरूरत है। तो अब इन सब चुनौतियों को देखते हुए इसी घोषणा में एक सॉल्यूशन का भी जिक्र किया गया है। एग्जाम केयर एकेडमी की तरफ से एक फ्री सीरीज की पेशकश की गई है। चलिए देखते हैं कि इसके जरूरी पॉइंट्स क्या हैं। इस अनाउंसमेंट के हिसाब से इस सीरीज की 4 खास बातें हैं। पहली, ये पूरी तरह से फ्री है, कोई पैसा नहीं देना। दूसरी, इसे बाइलिंगुअल यानी हिंदी और इंग्लिश दोनों में रखा गया है ताकि हर मीडियम के उम्मीदवार इसका फायदा उठा सकें। तीसरी, इसकी पूरी स्ट्रैटेजी पिछले साल के क्वेश्चन पेपर्स पर आधारित है। और चौथी बात, जो इसे शायद सबसे अलग बनाती है, वो है सिनेमैटिक विजुअल्स का इस्तेमाल। ये लाइन असल में इस पूरे आइडिया के पीछे की सोच को बताती है। सिनेमैटिक जर्नी, इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब यह है कि पुराने बोरिंग तरीकों से हटकर कॉन्सेप्ट्स को दिलचस्प विजुअल्स और एक कहानी की तरह पेश करना। इसका एक साइकोलॉजिकल फायदा भी है कि जब कोई जानकारी कहानी की तरह दी जाती है तो उसे याद रखना कहीं ज्यादा आसान हो जाता है। ठीक है, तो ये सब सुनने में काफी अच्छा लग रहा है, पर इस फ्री सीरीज तक पहुंचना कैसे है? अगले हिस्से में जुड़ने का तरीका बताया गया है। सोर्स के मुताबिक प्रोसेस को बहुत ही सिंपल रखा गया है। सिर्फ 2 स्टेप्स हैं। पहला, YouTube पर एग्जाम केयर एकेडमी चैनल को सब्सक्राइब करना, और दूसरा, सारे अपडेट्स के लिए उनके टेलीग्राम चैनल @examcareacademy से जुड़ना। साथ ही इसमें यह भी कहा गया है कि तैयारी तुरंत शुरू कर दें। आखिर में, अगर हम थोड़ा बड़ा सोचें तो ये घोषणा सिर्फ एक कोर्स के बारे में नहीं है। ये कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी के बदलते हुए तौर तरीकों की तरफ भी एक बड़ा इशारा करती है। तो जो बड़ा बदलाव दिख रहा है वो ये है कि कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी अब फ्री, हाई क्वालिटी और विजुअली बहुत आकर्षक बनती जा रही है। ऑनलाइन लर्निंग का जोर अब सिर्फ जानकारी देने पर नहीं है, बल्कि उसे एक एक्सपीरियंस बनाने पर है। ये दिखाता है कि अब एजुकेशनल कंटेंट की प्रोडक्शन वैल्यू भी उतनी ही जरूरी हो गई है। और ये हमें इस आखिरी सवाल पर लाकर छोड़ता है, क्या इस तरह की सिनेमैटिक और फ्री पढ़ाई ही डिजिटल तैयारी का भविष्य है? ये एक ऐसा सवाल है जिस पर सोचने की जरूरत है, क्योंकि ये सीखने और सिखाने के पूरे तरीके को हमेशा के लिए बदल सकता है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो कमेंट करके ज़रूर बताएं, और अगला टॉपिक क्या होना चाहिए वो भी हमें ज़रूर बताएं। आपका एक लाइक हमें और बेहतर और सटीक कंटेंट बनाने की प्रेरणा देता है। शेयर करें ताकि ये जानकारी हर उस छात्र तक पहुँचे जो अपने सपनों के लिए मेहनत कर रहा है। और सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को, क्योंकि आपकी सफलता ही हमारा मिशन है। हम हर वीडियो में कोशिश करते हैं कि आपको वो जानकारी मिले जो परीक्षा में काम आए और जो आपको आत्मविश्वास दे। आप सभी का इस वीडियो को देखने के लिए दिल से धन्यवाद। मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए सीखते रहिए, बढ़ते रहिए और कभी हार मत मानिए। जय हिंद।